मोरे सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सो स्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखे दया निधि पोसो। सज्जनों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को माह मई 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मीन राशि में मंगल शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के द्वितीय भाव मेष राशि में सूर्य बुध का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव वृषभ राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। छठवें भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह मई 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हों और बाकी ग्रह कमजोर हों, अशुभ हों, तब भी जातक पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो मीन राशि वाले जातक इसी से भलीभांत समझ सकते हैं कि उनके राशिपति देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपत्ति देने का कार्य इस गोचर अवधि में निश्चित रूप से करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से जातकों को विशेष शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। चूँकि मीन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं तो अष्टम भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जो मीन राशि वाले जातक रिसर्च की चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान से कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष से कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं से कार्य कर रहे हैं, सीक्रेट चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, जमीन के नीचे की किसी भी चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों को लाभ दिलाते हुए दिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, दशम भाव पर, और कैरियर भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि है देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो जातकों को उच्चस्थ स्तरीय के फल दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपके कैरियर में अति लाभ प्राप्त होंगे, उच्च के लाभ प्राप्त होंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, पद प्रमोशन के लाभ प्राप्त होंगे, आपके कैरियर का विस्तार होगा। जो मीन राशि वाले जातक कोई भी रोजगार करते हुए चले आ रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार में उनको अति लाभ प्राप्त होंगे, व्यापार का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति की नमन दृष्टि द्वादश भाव पर, द्वादश भाव विदेश का भाव है। तो जो मीन राशि वाले जातक
विदेशों में रहकर नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको लाभ के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी योजना सफल होगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में उनको लाभ प्राप्त होगा। चूँकि द्वादश भाव यह व्यय भाव है, यह अस्पताल का भाव है, यह कोर्ट कचहरी का भाव है और राहु देव भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। तो आपको प्लानिंग करके कार्य करना है, क्योंकि आपकी राशि में मंगल देव शनि के साथ में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल थोड़ा सा नेगेटिव रहेंगे। तो आपको हर कार्य बहुत सोच समझ कर करना है। और मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का सेकंड स्पेल चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है। तो धन का निवेश जब भी करें तो बहुत सोच विचार कर धन का निवेश करना है। जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि शनिदेव महाराज आपकी राशि में बैठ के आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करें तो जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच विचार कर कार्य करें और अच्छे कार्य करें। कैरियर में उन्नति चाहते हैं तो अच्छे कार्य आपको करना ही पड़ेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष रूप से शुभ एवं योग कारक बना हुआ है। मंगल देव वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक है और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का आपकी राशि में गोचर करने का मतलब यह है कि मांगलिक दोष आपको बना रहे हैं और शनि के साथ में युति होने से और मंगल देव की नकारात्मकता बढ़ी रहेगी। किंतु कब तक? 11 मई तक। 11 मई तक आपको क्रोध से बचना है, एग्रेशन से बचना है, हर कार्य बहुत सोच समझ कर करना है और ईमानदारी से कार्य करना है। 11 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि मेष में गोचर करेंगे। सूर्य देव यहाँ पर ऑलरेडी अपनी उच्च की राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बनेगा, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो आपको क्रोध से बचना है, कटुवाणी से बचना है और धन का कोई भी निवेश करें तो बहुत सोच विचार कर धन का निवेश करना है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति द्वितीय भाव में होना, शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर होना और राहु की स्थिति द्वादश भाव में होना, यह थोड़ा सा समय सावधानी से चलने वाला समय मीन राशि वाले जातकों के लिए रहने वाला है। सूर्यदेव द्वितीय भाव में मेष राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ईगो देने का कार्य कर सकते, अहंकार देने का कार्य कर सकते, जिससे आपको बचना होगा। धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करना होगा। 15 मई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव, तो आपको बेहद शुभ फल देने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं, जो सूर्यदेव के मित्र हैं, अतः भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। सूर्यदेव एनर्जेटिक ग्रह हैं, ऊर्जा के ग्रह हैं, तो आपको अच्छी ऊर्जा देंगे, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा। कैरियर से आपको लाभ प्राप्त होंगे। जो मीन राशि वाले जातक शासकीय कार्यों में सेवारत हैं, उनको शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कोई भी उनके शासकीय कार्य पेंडिंग में थे, वह शासकीय कार्य सुलझते हुए उनको दिखेंगे। शुक्र देव तृतीय भाव में वृषभ राशि में स्वराशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर दे रहे हैं। तो भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। जो मीन राशि वाले जातक सोशल मीडिया से कार्य कर रहे हैं, टीवी जगत से कार्य कर रहे हैं, सिनेमा से कर रहे हैं, लग्जरी चीज़ों से कर रहे हैं, भोग विलासता की चीज़ों से जो भी रोजगार कर रहे हैं, या जमीन के नीचे की चीज़ों से कर रहे हैं, ज्वेलरी से कर रहे हैं, जेम्स स्टोन से कर रहे हैं, डायमंड से कर रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में शुक्रदेव आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव 14 मई से राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर गज लक्ष्मी योग बनाएंगे। इस योग को महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। इस योग के बनने से मीन राशि वाले जातकों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इस योग की दृष्टि
कैरियर भाव पर होगी। कैरियर से आपको बेहद लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव करेंगे, क्योंकि यह दोनों ग्रह ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और यहाँ पर गज लक्ष्मी योग की स्थिति में। तो आपके कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। बुधदेव सूर्यदेव के साथ द्वितीय भाव मेष राशि में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और चतुर्थ सप्तम भाव के स्वामी हैं। दो केंद्र भाव के स्वामी होकर बुधदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोजगार से धन की लाभ की प्राप्ति कराने का कार्य बुधदेव करेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ में आपके संबंध मधुर रहेंगे। 14 मई से बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे और तृतीय भाव में भी बुधदेव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। शनिदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग शनिदेव भी अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। किंतु शनिदेव का सीधा सिद्धांत है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। कर्म फल दाता। फल कब देंगे? जब आप कर्म करेंगे। और कैसे फल देंगे? अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। यह निश्चित है, यह शनिदेव महाराज का सिद्धांत है। और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है। तो मीन राशि वाले जातकों को यदि शनि की 7.5 से लाभ लेना है, शनि के नकारात्मक प्रभाव मीन राशि वाले जातकों को छू भी ना पाए, तो उसके लिए आपको शनिदेव के प्रमुखता व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपाय करना होंगे। व्यवहारिक उपाय में चूंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, तो आप अपने कैरियर में कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, बेईमानी से बचें, शुद्ध सात्विकता रखें। आपका आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए, प्रवृत्ति शुद्ध सात्विक होना चाहिए, परोपकार की भावना आपकी हो, दूसरों की भलाई करने की भावना आप रखते हो, दूसरों की भलाई करते हो। चूँकि शनिदेव महाराज गरीब मजदूर विकलांग लोगों के कारक हैं। यदि गरीब मजदूर विकलांग लोगों की आप किसी भी रूप में मदद करते हैं, तो शनिदेव महाराज से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव के उपाय करके शनिदेव से आप अभीष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना ना भूलें। शनिदेव के लिए प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें और प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहें। प्रिय सज्जनों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।